Inverse of trigonometric functions. As we all know that inverse function is defined when the function is 1 1 and on 2. As in previous chapter we have learned already. So in this chapter the inverse trigonometric function, therefore because this is an inverse function, it is defined only if it is 1 1 and on 2. We know the trigonometric function are not 1 1, as sin 30 equal to 1 by 2 and sin 150 equal to also 1 by 2. So therefore the angle of 30 degree and 150 degree for sin gives same result. Therefore it is not 1 1. Therefore we have not inverse of in these conditions. Therefore there are some restrictions for it, so that trigonometric function becomes inversible. So for inverse trigonometric function we have restrictions of some domains and range, so that it become 1 1 and on 2. यहाँ सेकेंड पॉइंट पर ध्यान दें. वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट 1 1 and on 2, hence their inverse is not exist in all over domains. In all over domains, पूरे डोमेन में ये लाइक नहीं करता है. अगर हम रियल नंबर्स पूरे ले लें तो ये ऐसी कंडीशंस में इन्वर्सिबल नहीं होगा. तो इन्वर्सिव होने के लिए पहली कंडीशन को ध्यान रखें, ये 1 1 on 2 होना चाहिए. अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखें, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं, तो इनका डोमेन जो साइन का है आर होता है. कोई भी एंगल हो सभी के लिए वैल्यू में गलती है, और वैल्यू जो होती है -1 to 1 होती है. क्योंकि साइन का जो ग्राफ है इस प्रकार से चलता है, ये +1 से -1 +1 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू चलती रहती है. तो इसका रेंज है -1 to 1 है. एंगल कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो. इसी प्रकार से कॉस थीटा में भी डोमेन्स है. इसका जो एंगल है कॉस थीटा के लिए जो ग्राफ बनता है वो आपका कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से चलता रहेगा. तो ऐसी स्थिति में 0 पर तो इसके ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, और वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में है, इन दोनों के बीच में रहती है. तो इसका भी जो रेंज है -1 to 1 है. टेन थीटा में सभी एंगल के लिए तो ये वेरिएबल है, ये प्रूव्ड है. लेकिन कुछ एंगल हैं जैसे 90 डिग्री 270 डिग्री, ऐसे ही पाई ऐड कर दिया जाए तो इस प्रकार से एंगल 90 में पाई प्लस करें या माइनस करें, वो जो वैल्यू बनेगी तो वो बन जाएगी r - x सच दैट x 2n + 1 π/2. इस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन होता है. साइन 90 नॉट डिफाइन, टेन 90 नॉट डिफाइन, टेन 270 नॉट डिफाइन. तो 90 की कंडीशंस को ये जो बना रही है उसमें r माइनस कर दिया गया, मतलब 90 डिग्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो ये डिफाइन हो जाएगा. अगर 90 डिग्री को रखा जाता है तो नॉट डिफाइन होगा. इसी प्रकार से कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा. और ए रेशनल नंबर भी डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. हियर cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, देयरफॉर cos साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. वी नो दैट साइन थीटा इज 0 एट द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, पाई डिग्री एंड 2 पाई डिग्री. देयरफॉर द रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर होगा r - x सच दैट x इक्वल टू n पाई. n इज द इंटीजर एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर्स. तो इस प्रकार से ये इसका डोमेन निकल आएगा. लेकिन जो रेंज बनेगा जा करके वो r बनेगा. सेक थीटा का भी रेस्ट्रिक्शंस है. कॉस सेक थीटा होता है 1/cos थीटा,
तो कॉस नीचे है तो कॉस नीचे 0 नहीं हो सकता। कॉस 0 कब होता है? 90 की कंडीशन में। तो 2n+1π/2 इसको हटा दिया गया, माइनस इसलिए किया गया है। इसी प्रकार से कोसेक थीटा में वही स्थिति है, पाई की कंडीशन में 0 की कंडीशंस में 0 होगा तो उसे हटा दिया गया है, ऐसी कंडीशन में नॉट डिफाइंड होता है। तो इसमें जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू देख रहे हैं, डोमेन और रेंज देख रहे हैं, वही चीज़ अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखें तो ठीक इसका रिवर्स हो गया है। ये चीज़ जो है -1 to 1 इसकी डोमेन बन गई है और इधर जो ये है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें साइन इसमें तो सभी कुछ आ जाएगा, साइन है, कॉस है, या हम कह दें ऑल। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑल इसमें आएगी, और नेगेटिव वैल्यू है तो साइन इसमें आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक आएगा और tan आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू इन तीन की हैं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। इसके साथ में ही अगर नेगेटिव वैल्यू किसकी हैं? कॉस की, कॉट की और साथ में सेक की, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो इसका जो रेंज है साइन, कॉस और tan के लिए इन दोनों के बीच में होगा। ये किसकी कंडीशन है? π/2 की कंडीशन, ये -π/2 की कंडीशन है। तो इन दोनों के बीच में ये रहेगा। कुछ दो जगह से कैंसिल, रेस्ट्रिक्शन किसका किया गया? इसका कर दिया गया, इस क्वाड्रेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको हटा देने से हमारा कंडीशन कैसी बन गई? ये 1/1n/2 बन गया। 1/1/2 होने पर ये इन्वर्सिबल हो गया, और इन्वर्सिबल की कंडीशंस में साइन इन्वर्स जो है -1 to 1, इसका जो इसका रेंज था ये इसकी डोमेन बन गई, और इसका जो रेंज बना उल्टा में तो -π/2 π/2 बनी। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स -1 to 1 के लिए इसकी जो रेंज है 0 to, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये पाई है, तो इनके लिए कॉस के लिए भी वही बनी। तुम देखते हो कॉट के लिए भी, सेक के लिए भी, सभी के लिए देख लीजिए, कॉस के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए। अब तुम देखते हो यहाँ पर सेक में -π/2 क्यों लगाया गया है? इसका -π/2 इसलिए है बिकॉज एट द वैल्यू ऑफ π/2 द वैल्यू ऑफ द सेक थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड 1/cos 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। इसे हटा दिया गया है, जिसे हटाया गया है उसी को माइनस में रखा गया है। सिमिलरली इन कंडीशन कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो देखिए इसका जो रेंज था वो डोमेन बन गया r-1 और इसका जो रेंज है π/2 -π/2 -0 बना। π/2 इसमें कोसेक इन दोनों के बीच में आ रहा है, -π/2 to π/2, और इसमें रेस्ट्रिक्शन किसका है? 0 डिग्री की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बिकॉज साइन 0 = 0 होता है, कोसेक इक्वल टू क्या होता है? 1/sin होता है। तो नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रेशनल नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपको ये टेबल को इसे लर्न करना पड़ेगा, इसे समझ लीजिए और लर्न कर लो। ध्यान दो बच्चों कि ये जो रेंज दिया गया है ये चेंज भी हो सकती है। अगर इसमें हम पाई दोनों तरफ ऐड कर दें तो नई रेंज बन जाएगी, या फिर से 2π ऐड कर दें। पाई के मल्टीपल में चाहे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो नई रेंज भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से नई रेंज भी बना सकते हो, वो भी डिफाइंड होगी। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व की जाएंगे, इसकी तरफ ध्यान दे लें। एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 तो सपोज करो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। इट इम्प्लाइज दैट साइन x इक्वल टू -1/2। अब देखिए इसकी जो साइन x का डोमेन जो होता है x का -π/2 होता है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव में चला जाएगा,
तो इक्वल टू आएगा साइन, इक्वल टू साइन। अब साइन जो नेगेटिव है 1/2 किस में आता है, π/6 में आता है। साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो इसे अगर हम साइन अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा साइन -π/6। तो ये जो वैल्यू है क्या इसके अंदर आती है, तो देयरफॉर इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू, ये साइन x इक्वल टू है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन -π/6। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -π/6। ये -π/6 इसकी रेंज में आ रहा है, -π/2 π/2। तो देखते हैं क्या इस रेंज में है या नहीं है। -π/2 -90 डिग्री, 2 + 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में क्या -60 डिग्री नहीं है, तो पाते हो है, तो इसलिए इस प्रकार से ये सटीक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन को देखिए। साइन इनवर्स -1/2 दिया गया था, हमने इसके इक्वल टू x मान लिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो साइन x इक्वल टू -1/2 हुआ। अब हमने देखा कि माइनस का π/2 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है साइन में, तो साइन π/6 की वैल्यू होती है, माइनस का साइन पहले रखा। अब देखिए एक फॉर्मूला है साइन -θ इक्वल टू -sin θ। तो ये माइनस में दिया गया है, इससे इस फॉर्म में आ जाएगा, ये इक्वल टू ये, देखिए ये इक्वल टू ये, तो इस प्रकार से माइनस में आ गया। अब हमने साइन का ट्रांसपोज किया तो साइन इनवर्स साइन -π/6, साइन से साइन इनवर्स कट गया तो -π/6 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन और एक देख लें, सिंपल सा है, दूसरा क्वेश्चन भी करवाए दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। अब देखिए बेटे, इसमें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम देखेंगे इसके इक्वल टू हमने x लेट कर लिया, तो इट इम्प्लाइज cos x इक्वल टू √3/2। पॉजिटिव वैल्यू cos में किस एंगल के लिए √3/2 वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू cos 30 डिग्री की होती है, तो π/6 हुआ, cos π/6। तो अब x इक्वल, देयरफॉर x इक्वल टू, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, cos इनवर्स cos π/6। अब ये कितना आंसर आएगा, π/6 आ जाएगा। ध्यान दो, इसका जो रेंज होती है क्या होती है, इसकी रेंज इनवर्स cos इनवर्स फंक्शन की 0 to π होती है। क्या ये 0 to π के बीच में है? अगर ऐसा नहीं है तो इसके बीच में लाया जाएगा, ये है क्योंकि 0 से बड़ा है, π से छोटा है। इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में है कोसेक इनवर्स -√2। तो इसके इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, फिर से वही, इसके इक्वल टू x लेट कर लिया, तो आपका क्या बनेगा, कोसेक x, ये इधर चला गया, इक्वल टू -√2। अब देखिए -√2 कोसेक में किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो इसे हम नहीं जानते हो तो इसका उल्टा कर दो, तो 1/sin x इक्वल टू 1/-√2। अब 1/√2, अब तो जानते होगे कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। अगर साइन में हम वैल्यू निकाल लेंगे, अरे यहाँ पर ध्यान दो, ये इक्वल टू -√2 है, तो साइन x इक्वल टू क्या हुआ,
-1/- ये √2। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो कितनी डिग्री वैल्यू होती है आकर के, कॉस कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो cos 40 sin 45 की वैल्यू होती है 45 को कहेंगे π/4। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, तो इसका बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो sin x = sin 45 नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया। अब फिर से वही फॉर्मूला, बिकॉज -sin θ = sin -θ, तो ये अंदर चला जाएगा तो sin -π/4। अब इधर है sin x, हमें ये थोड़ी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी क्या है x की वैल्यू निकल आई। तो x = हमने जो निकाल लिया था वो π/4 निकला था। x = क्या निकला π/4। यहाँ पर फिर से रिवर्स करते हैं, हमें साइन की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, देयरफॉर x = यहाँ पर कितना आ गया, इसे x = π/4 बना जा करके। तो वहाँ पर हमने ये जो देखा था तो साइन कोसेक इन्वर्स किसकी वैल्यू हो गई जा करके, तो यहाँ लिख सकते देयरफॉर कोसेक x = -कोसेक π/4। अब माइनस को इक्वल टू कोसेक -π/4, तो x = कोसेक इन्वर्स कोसेक -π/4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो -π/4 बनेगा। इसका रेंज क्या होता है, कोसेक के लिए रेंज होती है आपकी r - x सच दैट x = 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होती है, 0 पर ही होगी, n पाई कह लो, वेयर n बिलोंग टू z किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। इस प्रकार से ये इसका रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, इसके बीच में ये आ रहा है, तो इस प्रकार से ये आंसर बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, tan 1 प्लस cos 1 -1/2 प्लस sin 1 -1/2, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दें बच्चों, जब हम इस एंगल में इसमें आएंगे तो पाई माइनस कर दिया करें, पाई -θ, यहाँ तो जो का तो रहेगा, यहाँ पर माइनस का एंगल रहेगा। देखिए tan 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं tan 1 45 प्लस cos 1 से cos π-, अब देखिए 1/2 cos में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो π/6 की, प्लस sin 1 साइन की 1/, वैल्यू किस एंगल के लिए होती है, तो तुम देखते हो कि sin -π/6 की यही वैल्यू होती है। sin 30 = 1/2, 30 को ही तो π/6 लिखेंगे। आगे देखिए ये tan से tan 1 कट जाएगा, π/4 प्लस ये दोनों कट जाएंगे तो पाई -π/6 बन जा, 6 में से बन गया 5π/6 प्लस ये कट गया तो माइनस का π/6। अब इन सब का एलसीएम कितना आया, तुम देखते हो एलसीएम 12 बनेगा, तो 4 3 जा तो 3π, यहाँ पर 10π और यहाँ बन जाएगा माइनस का 2π, तो 3 10 13 में से 2 गया 11π/12।
इस प्रकार से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन ये करेंगे आप लोग। अब देखिए साइन इनवर्स इक्वल टू वाई दिया गया है, देन y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो -π/2 के बीच में। ये तो आपकी लर्निंग पर बेस्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिक फंक्शन। बच्चों तुम जानते हो कि साइन x इक्वल टू अगर कोई भी नंबर है, जैसे साइन x इक्वल टू a है, तो 1/sin x क्या बन जाएगा, 1/a बन जाएगा। अगर sin x इक्वल टू a है तो 1/sin x क्या 1/a, और 1/sin x को क्या कहते हैं, cos इनवर्स cosec x इक्वल टू 1/a। ध्यान दो sin x इक्वल टू a है, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू साइन इनवर्स a, यही लिखेंगे इस प्रकार से। और cosec x इक्वल टू 1/a है तो हम इसे लिखेंगे cosec x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/a। अब देखिए ये भी x के इक्वल टू, ये भी x इक्वल टू है, तो ये दोनों इक्वल हुए। इट इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स a इक्वल टू cosec इनवर्स 1/a, तो ये दोनों सेम हुए। इसके तो इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल तो होता है cosec, तो इसके रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली वी कैन फाइंड साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। और cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x और sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से दूसरे सम को लिख लें, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनके नंबर भी रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो ये अगर x है तो cosec 1/x हो जाएगा। एंगल सेम रहेगा, ये ध्यान रखो, ये एंगल की वैल्यू है, तो ये फॉर्मूले ही की तरह यूज कर लें। अब आइए साइन इनवर्स -x इक्वल टू, ये -θ के लिए वैल्यू निकालना, -x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने मान लिया y, ये लेट किया, इट इम्प्लाइज -x इक्वल टू साइन y और x इक्वल टू -sin y इक्वल टू साइन -y। रीजन साइन -θ इक्वल टू -sin θ। Therefore sin inverse x, therefore sin inverse x equal to -y, therefore y equal to माइनस साइन इनवर्स x, y इक्वल टू है क्या, इट इम्प्लाइज साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया आपका। एक और समझते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये हमने लेट किया, तो इट इम्प्लाइज कॉस वाई इक्वल टू माइनस एक्स और एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। रीजन है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो इसके इक्वल टू ये बना जा करके ट्रांसपोज कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। तो कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई की वैल्यू देखें क्या है, वाई की वैल्यू आपने मानिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, तो देखिए बच्चों कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले आएँ तो इट इम्प्लाइज इसका ट्रांसपोज कर दें इधर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से ये सेकंड फार्मूला बना लेंगे। इसी प्रकार से tan का देख लें, अगर tan के बारे में देखें तो देखिए tan का tan इनवर्स माइनस एक्स, इसके भी इक्वल टू वाई हमने लेट किया, तो इट इम्प्लाइज दैट tan वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस tan वाई इक्वल टू tan इनवर्स tan माइनस वाई। रीजन है tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये रीजन। ट्रांसपोज कर लें इसका इधर की तरफ, तो इट इम्प्लाइज tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। तो अगर साइन को चेंज कर दें, माइनस का साइन इधर ले जाएं, तो इट इम्प्लाइज tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा। इसी प्रकार से हर एंगल के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान दें कि कॉस, सेक और कॉट में पाई माइनस होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखें, किसी राइट ट्रायंगल में अगर ये ए है, बी है, सी है, अगर ये एंगल को हम थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम साइन, देखिए थीटा में प्लस 90 माइनस थीटा कर दें तो इक्वल टू 90 आएगा। अब देखिए साइन थीटा क्या है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू है 1x है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हुआ। ध्यान दीजिए कॉस ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या बना जा करके, देखिए परपेंडिकुलर x अपॉन, और ये समथिंग मान लीजिए y है, ये बन x अपॉन वाई, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा जा करके, x अपॉन वाई, ये भी x अपॉन वाई बनेगा, सेम बनेगा। तो ऐसी स्थिति में तुम देखते हो कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा सेम वैल्यू होती हैं, तो इसको ये अगर ये भी कैसा है, साइन 90 में थीटा भी x होगा, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू जो साइन थीटा की वैल्यू होगी। रीजन है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा,
इसे इक्वल टू x मान लें। अब देखिए तो थीटा इक्वल टू कितना बनता है, साइन इन्वर्स x, और थीटा इक्वल टू बनता है 90 माइनस थीटा बनता है क्या, कॉस इन्वर्स x। अगर इन दोनों को ऐड कर दें इनको, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x। थीटा से थीटा कट गया तो क्या बन गया, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 90 को ही लिखते हैं π/2। इस प्रकार से हम, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और दूसरा देखते हैं, देखिए तुम जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसकी इक्वल टू x मान लें तो देयरफॉर tan इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस थीटा और कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या बनेगा जा करके, थीटा, कॉट इक्वल टू थीटा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो क्या बन गया, π/2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो प्रत्येक कॉम्प्लीमेंट्री का जो पेयर बनता है उनका सम π/2 रहता है। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इन्वर्सों का सम क्या होता है, π/2 होता है। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के, तो उनको कैसे ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। देखिए सबसे पहले tan से देखते हैं। तुम बच्चों जानते हो कि tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। सुविधा के लिए हमने क्या किया, इसमें x और y को चेंज कर दिया, θ1 और θ2 में चेंज कर दिया, θ1 प्लस θ2। तो यहाँ θ1 हो जाएगा, इसे θ2 कह रहे हैं, ये θ1 ये θ2। अब देखिए तो tan आल्सो हमने ये लेट किया कि tan θ1 इक्वल टू x है, तो इट इम्प्लाइज θ1 इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स x, और tan θ2 इक्वल टू हमने y लेट किया, तो देयरफॉर θ2 इक्वल टू हो गया tan इनवर्स y। अब रिप्लेस कर दें, तो इस फॉर्मूले को हमने रिप्लेस किया, तो देयरफॉर tan, अब ये ब्रैकेट में θ1 की जगह हमारा क्या आएगा, θ1 की जगह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, ब्रैकेट क्लोज, tan θ1 x tan θ2 y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब tan को उधर ट्रांसपोज कर दो तो इधर क्या बचता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रकार से तुम देखते हो ये आपका एक फार्मूला बन गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखो ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो नॉट डिफाइन कब नहीं होगा, जब 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये कब 1 नहीं होगा, जबकि एक्स वाई की वैल्यू 1 से लेस होगी और एक्स वाई इज लेस देन 1, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ये ट्रू है, तो नॉट डिफाइन है, तो डिफाइन हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, अन्यथा नॉट डिफाइन होगा अगर नीचे 0 हो जाता है इक्वल टू 1 है तो ये ध्यान रखें। अगली कंडीशंस देखिए, अगर हम इसी में ही चेंज कर सकते थे, लेकिन ये तो मैंने हटा दिया है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y निकालना है तो वही सेम ही तरीका है आपको। देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही होता है। लेट कर लीजिए, tan a इक्वल टू x, tan b इक्वल टू y, तो a इक्वल टू tan इनवर्स x, b इक्वल टू tan इनवर्स y। इक्वेशन 1 क्या है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वल टू बन जाएगी a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वैल्यू रख दें, a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स tan a की वैल्यू क्या है देख लीजिए, x है प्लस y है, x माइनस y, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दें माइनस, नीचे 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान दो नीचे की वैल्यू भी ये कैसी होनी चाहिए, ये 0 से ये माइनस एक्स वाई नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से अधिक हो, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, -1 से अधिक हो, -1 एक्स, हियर एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। ये इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस हुआ, नेगेटिव वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, उसका रेस्ट्रिक्शंस है, इसे ध्यान रखें। दो और जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी समझ लो तो एक्सरसाइज नई की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स इक्वल टू, नया फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 फार्मूला नंबर आया है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है नहीं है। तो देखिए राइट हैंड साइड ले लिया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट किया x इक्वल टू tan थीटा, तो देन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है 2 tan थीटा, tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। इसे और भी आगे बढ़ाएं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, और ये सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला है, क्या है तुम जानते हो बच्चों, ये होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है, ये दोनों इनवर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट जाएंगे। 2 थीटा आया, थीटा की वैल्यू रख दें तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, तुम देख सकते हो कि x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा टेन इनवर्स x, तो ये होगा 2 इंटू टेन इनवर्स x। तो तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। यही तो हमें प्रूव करना था कि 2 टेन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम और भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 7th हो जाएगा। 8th में 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन 2 इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ही चेंज कर दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने, इनको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे उन्हीं से प्रूव करें। अब हम लोग साइन के लिए फार्मूला बना सकते हैं कि साइन इनवर्स के लिए अगर फार्मूला बनाना हो, वो आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, इसलिए उधर की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो देखिए अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज 2.2 इसको शुरू करने से मैं पहला क्वेश्चन प्रूव करने का है। प्रूव फर्स्ट सम 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें प्रूव करना है। वेयर x बिलोंग टू -1/2, 1/2। ध्यान रखें 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो आप शायद समझ गए होंगे। ये वैल्यू 1/2 जो वैल्यू है 30 डिग्री की होती है। तो x की वैल्यू 30 डिग्री से माइनस में 30 डिग्री से प्लस में 30 डिग्री तक अधिक नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए। अब इसका राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अगर हम लेट कर लें x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, यही होगा। देयरफॉर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन इनवर्स से 3x, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ध्यान दो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये 11th में हम सीख चुके हैं। ये किसकी वैल्यू होती है साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है, इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा। 3 थीटा जो वैल्यू है तो इक्वल टू है 3 और थीटा की वैल्यू लिख दें, क्या है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो इस प्रकार से ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड को लेकर के चले, लेफ्ट हैंड साइड को हमने निकाल लिया।
ऐसे ही आप क्वेश्चन से 1 2 3 4 ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक सम और देखें। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें tan इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो नहीं है। तो इसको क्या करना है, राइट डिफरेंस ऑप्शन इन सिंपलेस्ट, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करें कि देखिए, अगर हम x की जगह tan थीटा मान लें, लेट x इक्वल टू tan थीटा, देन तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, यही तो मिलेगा। इक्वल टू देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो tan इनवर्स सेक को लिख लेंगे क्या, सेक इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान रखो बच्चों, tan इनवर्स कॉस का अगर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से कट जाएगा, आपकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी वैल्यू क्या बनेगी जा करके, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बनेगी। ध्यान दो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, अगर बच्चों याद हो तो बताइए। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसे लिख लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई से स्क्वायर चला गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो थीटा बाई 2 बचा। थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू है क्या, आपने नहीं निकाली है तो थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल लें। इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले टर्म में, फिर आगे करवाए जाएंगे। थैंक यू।